अगर मुसलमानों के लिए इनके मन में दया और रहम होती तो ये कुछ और करते। ये वक्फ बोर्ड का कानून केवल वक्फ की जमीन कब्जाने के लिए लाया गया। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनके दो सगे भाइयों के बच्चों की आपस में शादी हो जाती है, एक भाई की बेटी एक भाई का बेटा। आपको अपनी बहन से शादी करनी है कीजिए, पर हाँ अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे तो अगर हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी सजा। इसलिए नहीं बोला, शादी नहीं करता हूं, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। जानबूझ के जली ना, तेरी भी जली ना। उन्होंने आपकी फैमिली के लिए बोला है, उन्होंने बोला कोई भी अगर करना चाहता है मैंने इनके परिवार पे बोला है। आप एक बार बोल दीजिए, देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, मतलब किसी डिबेट को डिले करना है। इन्हें सब जानते हैं हम। ठीक है, आप अपना नाम अच्छा प्लीज 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 आपने नहीं अच्छा मुझे वाइंड अप 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 प्लीज उन्होंने कहा था अपनी बहन से शादी करिए। शुक्रिया आप सुनिए आपका बाटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्लीज आप बोलिए। पूना वाला आप मेरी इतनी बेइज्जती करोगे? चलिए धन्यवाद, शुक्रिया। मजा आ गया मुझे, मैं सच बताऊं। जय हिंद दोस्तों आज की डिबेट वक्फ बिल और यूसीसी पर हो रही थी, जिसमें शहजाद पूनावाला ने कहा कि जिनके धर्म में अपनी बहन से शादी करनी है तो करे, लेकिन 18 साल के बाद ही करना होगा। जिसके बाद समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता राजकुमार भाटी भड़क गया और वहां पर डिबेट पर आए मेहमानों के समझाने पर भी नहीं शांत हुआ, उल्टा मेहमानों को भी उल्टा सीधा कहने लगा। अपने खास वर्ग के वोट बैंक का मसीहा बनने के लिए इसने जमकर नौटंकी किया। दोस्तों डिबेट बहुत ही मजेदार है, आपको बहुत ही आनंद मिलने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये आप लोग हमेशा संविधान 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 की बात करते हैं, वो अच्छी चीज है, वो करनी चाहिए। मेरी नजर में ये सारी डिबेट संसद में पूरे देश में हो चुकी है, अब तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, चैप्टर क्लोज, मानना पड़ेगा, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि संविधान से ऊपर या देश के कानून से ऊपर तो आप भी नहीं है, ना मैं हूं, ना मेरा धर्म है, कुछ भी नहीं है। संविधान सबसे सुप्रीम अमूल आ रहे हैं ना, है या नहीं है बताइए ना। संविधान बड़ा है शरिया, अच्छा मैं गलत बोल गया कुछ, संविधान बड़ा है शरिया, संविधान है ना सुप्रीम। सवाल पूरे कर लीजिए। अच्छा ये सवाल, एक मिनट रुकिए पहले। मेरी नजर में मेरा धर्म छोटा है, संविधान बड़ा है, आपकी नजर में संविधान बड़ा है शरिया? संविधान ही हमें यहाँ से अपने धर्म को फॉलो करने की इजाजत देता है। तो संविधान बड़ा है? संविधान ही आप संविधान को मानते हैं ना? तो संविधान बड़ा है शरिया, इतना मुश्किल सवाल नहीं। मैं माफी चाहूंगा, मैं गलत सवाल पूछ लिया आपके लिए। शरिया बड़ा है, संविधान को मानते हैं? संविधान बड़ा है शरिया? नहीं आप पहले बोले। अरे चलिए मैं आपका जवाब दे दूंगा। आप नहीं बोल रहे हैं। ये संविधान मानते हैं, जिनके लिए शरिया बढ़िया था 47 में चले गए वो। हमने क्या हो गया आपको? आपके लिए देश तिरंगा पहले है। आई एम सॉरी बाबू। हाँ भाटी जी आप बोलिए। तो वक्फ बिल को लेकर और एक यूसीसी को लेकर दो बातें कही थी, उस पर मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाह रहा था। वक्फ बिल पे तो जिस दिन से ये विषय शुरू हुआ, जिस दिन से बहस चल रही है, मेरे दिल और दिमाग में बड़ा भयंकर विरोधाभास चल रहा है जी, युद्ध चल रहा है अंदर अंदर। मेरा दिल तो कहता है कि मैं मोदी जी की बात मान लूं, बीजेपी के मित्रों की बात मान लूं कि ये मुसलमानों के भले के लिए लेके आ रहे हैं कानून, मुसलमानों से इन्हें बहुत प्रेम है, ये गरीब मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं, गरीब महिलाओं की बेवाओं की मदद करना चाहते हैं, ये वक्फ की आय बढ़ाना चाहते हैं, ये वक्फ को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। दिल मेरा ही कहता है कि मैं मान लूं, लेकिन दिमाग काम शुरू कर देता है। दिमाग कहता है ये तो वही लोग हैं जो कहते हैं सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं, ये तो कहते हैं या तो जय श्री राम बोलो नहीं पाकिस्तान चले जाओ, ये तो कहते हैं कि होली तो यहीं मनेगी, घर से मत निकलना अगर तुम रंग से डर लगता है तो। इनके तो सारे जलूस मस्जिद के सामने जाकर रुकते हैं, वहीं पे जाकर फिर भद्दे भद्दे नारे लगाते हैं। इनका तो सर्वोच्च नेता चुनाव में जाके कहता है अगर हम चुनाव हार गए तो ये आएंगे तुम्हारी भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, 4 कमरे का मकान है तो 2 ले जाएंगे। तो फिर दिमाग कहता है कि यार इनकी नीयत पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता। इतना मत फैल, फट जाएगा। अगर मुसलमानों के लिए इनके मन में दया और रहम होती तो ये कुछ और करते। ये वक्फ बोर्ड का कानून केवल वक्फ की जमीन कब्जाने के लिए लाया गया है। जिस तरह अयोध्या में सेना की जमीन इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों को दे दी है, ये वक्फ की जमीनें भी दे देंगे, ये इनकी नीयत है। ठीक। दूसरे इन्होंने यूसीसी का जिक्र किया। 30 सेकंड में अमन जी ये तो बहुत ज्यादा बोलिए। मैं तो इनके आधे समय भी नहीं बोला सर। 2 वर्सेज 1 है ना, आपके पास 2 वर्सेज 1 है, वो अकेले पड़ गए प्लीज। हाँ यूसीसी का जहां तक सवाल है, देखिए पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ कोस कोस पे पानी बदला, 4 कोस पे पानी। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनके 2 सगे भाइयों के बच्चों की आपस में शादी हो जाती है, एक भाई की बेटी एक भाई का बेटा। यहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसे समाज भी हैं जो अपने मामा के बेटी से शादी करते हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो ये देश विभिन्नताओं का देश है। हमारे परिवारों में एक सगा भाई
सनातनी होता है जो मूर्ति पूजा करता है, शिव जी की मूर्ति पर दूध चढ़ाता है, ठीक है भाटी। दूसरा भाई आर्य समाजी हो जाता है। लेकिन भाटी जी मेरा वो नहीं नहीं, सवाल- आप अन्याय कर रहे हैं मेरे से। मैं 2 ही वाक्य बोल रहा हूँ, बस खत्म कर ऐसे दीजिए। भी है प्लीज, कि प्लीज, क्योंकि एक कोई पति बात शोएब बोल बीच रहा में हो तो शोएब पूरा हो शोएब जाए। प्लीज, शोएब बीच पति में हो सकता वो मूर्ति पूजा को पाप मानता है, मूर्ति में लात मारता है। कैसे यूसीसी लाओगे? उन दोनों भाइयों में से कौन से की बात मानोगे? कोई बुत परस्ती करता है, कोई बुत सिकन है। भाटी जी, लेकिन एक ये चीज इस को देश समझिए में ना, एक जैसी धर्म आधारित कानून तो नहीं होगा ना। कानून अब भी एक है। धर्म आधारित अगर कानून आप- तो और आप मारपीट करोगे मुस्लिम तो पर्सनल लॉ वही धारा बोर्ड आप पे लागू होगी, वही मुझ पे मुस्लिम लागू नहीं, होगी, तो वही criminal है मुसलमान ना, पे, वही civil नहीं है जाटों ना। पे, वही ब्राह्मण पे। तो कहाँ civil- कानून अलग है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? अमन जी जवाब देने का मुस्लिम अवसर पर्सनल दीजिए लॉ भाई। बोर्ड क्या है? अपने धर्म का पालन करने की आजादी हमारा संविधान देता है। अपनी नहीं, धार्मिक एक- संपत्ति तो पॉलीगैमी क्या है? बंधन करने की चलिए, अब ठीक है, आजादी शहजाद, हमारा शहजाद, संविधान देता शहजाद, है। शहजाद, उसे शहजाद। छीनने का प्रयास मत करिए। अब ऐसा है, सुनिए, अभी इन्होंने क्या बोला कि यूसीसी आ जाएगा, एक बुत परस्ती करता है, एक जो है मूर्ति को नहीं मानता है। क्या पूजा पद्धति तय होती है यूसीसी से? अगर ऐसा है तो यूसीसी लाने वाले तो नेहरू जी और आंबेडकर जी थे संविधान में। यूसीसी को पहली बार इंप्लीमेंट किया गोवा में तो कांग्रेस की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने वकालत की। यूसीसी का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। आपको अपनी बहन से शादी करनी है, कीजिए, पर हां, अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे, तो अगर हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी सजा। सुन लीजिए, जानबूझ के प्रयोग कर रहे हैं। बीच में गाली गलौज बीजेपी के लोगों मैंने की बीच आदत में है। नहीं बोला। बीच में मैंने नहीं। बीच में नहीं मैं बोला। शादी नहीं करता हूँ, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। आराम से, अच्छा, ये जानबूझ के इस तरह की अच्छा, हाँ, बदतमीजी कर रहे आराम से, हैं। मेरे भाई अपनी लात बहन से मारते हैं। शादी आप लोग करते हैं, मैं नहीं बोला। करता। नहीं नहीं, नहीं, आपके लिए नहीं बोला। मैंने आपके लिए अरे बोला आपके नहीं। लिए नहीं, ये शब्द का क्या मतलब? मैंने इस बात से? जनरली बोला। क्या आपको अपनी बहन से शादी करनी नहीं है? नहीं पाई नहीं, पे उतरना किसी है। को भी बदतमीजी जानबूझ के करते किसी हैं। को भी भाटी जी, क्योंकि इनके पास मसाला होता नहीं। अच्छा ठीक है, एक मिनट इनके पास तर्क होता ही नहीं। बिना अच्छा, ठीक है, मतलब के ठीक है। इनके expose पास होना ज्ञान शुरू होता करते नहीं। हैं, करते हैं। तो बदतमीजी पे उतर चलिए, आएंगे। ठीक। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। हो गया भाटी जी। और फिर ये बेइज्जत नहीं नहीं, आप बोल दीजिए, आपने उनके लिए नहीं कहा, नहीं नहीं कहा उनके लिए, हो गया। कोई ऐसा भाटी जी, उन्होंने आपके लिए नहीं कहा। बड़ी महफिलों में बेइज्जत करके निकाले गए हैं। अरे बस ये तो ऐसे छोटी सी भाटी जी, बेइज्जती है। भाटी जी प्लीज, इन्हें तो आदत पड़ी हुई है। राजकुमार प्लीज, भाटी, आपको- उन्होंने आपको आपकी टोकना फैमिली के लिए चाहिए। नहीं कहा। आपको वो क्या टोकना आपने चाहिए कहा है? ना। शहजाद बोल दीजिए, आपने कहा मैं है। कहा होता तो तालियां क्यों बजती? आपने नहीं कहा। मैं कहा होता तो तालियां क्यों बजती? नहीं और वो भाटी मुझे जी, गाली मैं नहीं दे रहा अलाउ है कि करूंगा। खामखा का ड्रामा मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं आपको allow- टोकना मैंने चाहिए कहा- कैसे? आपको मेरे पे है, मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं अलाउ करूंगा, बस बात खत्म। ये जो चैनल आजकल चला रहे हैं कि बीजेपी का भाटी आदमी कितनी भी जी, बदतमीजी उन्होंने करे, आपकी फैमिली उसे के लिए avoid नहीं कर बोला देंगे। है। उन्होंने बोला कोई भी एक अगर दिल्ली करना की चाहता है परिवार मुख्यमंत्री में। एक दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक चैनल पर बैठ के गाली दे रही है, एंकर ने भाटी नहीं जी, टोका। ठीक, ठीक, भाटी जी, ऐसे हो गया। एंकरों को भी बेनकाब करना चलिए, पड़ेगा। हाँ, करिएगा। ये एंकरिंग नहीं है, प्लीज ये गुलामगिरी है, ये नौकरी है किसी पार्टी की। शहजाद, ठीक है, माफी मांगिए आप इसके लिए। नहीं नहीं बोला, क्या आप आपने बोल अब दीजिए, शब्द आप लोगों की बोले? फैमिली के लिए नहीं बोला। नहीं, बोल दीजिए, 1 मिनट बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप लेकिन अपनी बहन speak- से शादी कर सकते हैं। अरे कोई आप प्लीज क्लैरिफाई, ये इंपॉर्टेंट है, आप फैमिली पे माफी नहीं। मांगे, मैं भी बोल रहा हूँ, नहीं बोलना होगा फैमिली पे। मैं भी आई कर ऑल्सो। रहे हैं आप इतने अपशब्द ऐसा बोलेंगे। है। चलिए, हाँ प्लीज 1 मिनट। ऐसा है, सुनिए। और शर्म नहीं अरे वो बोल रहे हैं भाटी जी, इतने शो में बेइज्जत होती लेट इन है। स्पीक, रुको जरा। लेट इन स्पीक। कभी A1 A2 B2 पता नहीं क्या करते हैं, कभी कुछ करते हैं। इस तरह भाटी की जी, लेट इन स्पीक, बैठिए, लेट इन स्पीक। भाटी जी बोलने दीजिए, माफी मांगे। बोलने दीजिए, ये उसके लिए क्या है बोलना कि होगा मैं उनको। माफी चाहता हूँ इन अगर शब्दों के लिए। हाँ, अगर आपको, हाँ प्लीज शहजाद, प्लीज अब बीच में नहीं, प्लीज ऐसा है, भाटी जी प्लीज। अगर मैंने किसी मैं भी बोल रहा हूँ, अगर परिवार मेरा पे नहीं कुछ होगा। इसके अलावा कोई शब्द नहीं होगा कि मैंने गलत बोला। मैं अरे माफी भाटी जी, चाहता आप, हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, यही परिवार बात पे है। नहीं, परिवार पे नहीं बोला है। मन जी, नहीं बोला मैंने। मैं बोल रहा हूँ नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ किसी की हिम्मत नहीं है। भाटी जी, आई रिस्पेक्ट यू। बात करने के बदले पूछ लीजिए, क्या मैंने इनके परिवार पे बोला है? आप एक बार बोल दीजिए, देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। मतलब कि डिबेट को डिरेल करना है बस। आते हैं ये, इन्हें सब जानते हैं हम। ठीक है। ये जो Closing ये जो comment। लहरा रहे हैं, अच्छा, closing सबको comment है। जानते हैं। प्लीज, हो गया भाटी ये जी। सारे आरएसएस मुख्यालय से भाटी जी। आए हैं। आरएसएस मुख्यालय हाँ, से बताइए, ये जो ये फंड इनको लहरा बोल रहे दिया आरएसएस के, ये ठीक है। 3-4 आदमी ने फंड लहराया ये केवल। बताइए, केवल ये 3-4 बताइए, आदमी ने फंड ये लहराया है। ये 3-4 बताइए। आदमी आरएसएस मुख्यालय से आए। चलिए, हो गया भाटी जी। सब मेरे समर्थन में आरएसएस बैठे हैं। मुख्यालय से सब बताओ लोग मैं सही बताइए। कह रहा हूँ नहीं कह रहा? आरएसएस बताओ मैं मुख्यालय सही कह रहा हूँ, नहीं कह से रहा? आप लोग आरएसएस से मुख्यालय से आए हैं क्या? अरे ये देखिए, फंड वाले आरएसएस के मुख्यालय। फंड अरे वाले बस से- देखा वो भाटी लहरा जी, रहे फंड। भाटी इनका जी। पर्चे पूछ लो, बुला के आ जाओ। इनका पर्चे पूछ लो। राजकुमार फंड भाटी। लहरा रहे हैं वहां से बैठ के। राजकुमार भाटी प्लीज। आप अपना नाम अच्छा बताइए। प्लीज 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 नहीं, प्लीज आपने प्लीज कैसे नहीं प्लीज सुना? प्लीज। आपने नहीं अच्छा सुना, मुझे वाइंड इन्होंने अप कहा वाइंड था। अप वाइंड अप वाइंड अप आपने वाइंड नहीं अप सुना? वाइंड अप वाइंड अप प्लीज इन्होंने प्लीज। कहा था अपनी बहन से शादी करिए। बस नहीं, चलिए, आपने वाइंड नहीं अप सुना, वाइंड आपके अप कान में रुई वाइंड अप थी। वाइंड अप वाइंड अप। आपके कान में रुई थे क्या? जी जी, हो गया भाटी जी। नहीं सुना क्या आपने? चलिए, हो गया भाटी जी प्लीज प्लीज। यार बदतमीजी के लिए बुलाए जाते हैं हम, नहीं, गाली बस सुनने के मैंने लिए बोला बुलाए ना जाते हैं। उनको।
चलिए बस कंक्लूडिंग कमेंट है। शहजाद प्लीज, ऐसा है, चलिए आप सुनिए। प्लीज शहजाद खत्म कर रहे हैं हम मैं अब तो आप ही एक- बोलेंगे। नहीं, या तो माफी मांगिए वरना मैं चलिए, बोलने मुझे नहीं wind up दूंगा। करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता आपने शहजाद। बहुत अपमानजनक भाटी जी शब्द ऐसे कहे हैं। गुंडागर्दी नहीं। आपने मुझसे कहा कि आप अपनी बहन से शादी करिए, इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं मांगोगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा, इस शो में तो बोलने जैसे नहीं आपको दूंगा। करना करिए। गुंडागर्दी किसकी आदत है, किसकी फितरत है, समझ में इन्होंने आ ये रही है? वाक बोला था या नहीं बोला था? नहीं बोला। आपने क्या बोला था एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए। इन्होंने ठीक, कहा, बोलने ही नहीं आप बोल रहे आप अपनी बहन ऐसे से पास चाहे तो मत आइए। शादी कर सकते हैं, चलिए ये इन्होंने बोला था। चलिए मुझे वाइंड अप करना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया आप सुनिए सोहेल भाई उसे repeat आपका, करके। भाटी जी आपका बहुत बहुत बात शुक्रिया। complete हाँ कर प्लीज लूंगा। आप बोल लीजिए, एक मिनट भाटी जी, एक मिनट बैठ जाइए। देखिए, इस ऐसा कंप्लीटिंग है- एक मिनट प्लीज, एक मिनट ये नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, ओके माफी चाहता हूँ। ठीक है, फोन तो लेकर शुक्रिया जाओ। शुक्रिया आप बोलने में सबका, जा ही नहीं शुक्रिया। रहा। शुक्रिया, मैं धन्यवाद। शहजाद पूनावाला, आप मेरी इतनी बेइज्जती करोगे। चलिए, धन्यवाद, मैं शुक्रिया। यार एक स्वाभिमानी आदमी शुक्रिया हूं, मैं अपनी इज्जत की रक्षा शुक्रिया, करना जानता थैंक यू हूँ। थैंक यू। दोस्तों, राजकुमार भाटी की नौटंकी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या शहजाद पूनावाला ने जो कहा वह गलत था या राजकुमार भाटी गलत हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करने के साथ साथ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट ज्यादा होने से YouTube वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।